शाहरुख खान के बेटे एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है, उनको जेल में ही रहना होगा। विशेष अदालत सेशंस कोर्ट ने जमानत याचिका जो थी उसे खारिज कर दिया है। आर्यन खान के वकील या शाहरुख खान की तरफ से जो वकील भेजे गए थे अपने बेटे के लिए, अमित देसाई और सतीश माने शिंदे, वो दोनों आर्यन खान की तरफ से केस लड़ रहे थे। उन्होंने कई सारे तर्क दिए, कई सारी बातें की, उन सब का कोई नतीजा नहीं रहा है। जमानत याचिका खारिज हुई है। इसके साथ दो और लोग जो इस केस में फंसे हुए हैं उनकी भी जमानत याचिका खारिज हो गई है। तो इस तरीके से आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन की अर्जियां खारिज हो चुकी हैं और इन्हें अब जेल में ही रहना होगा। आगे के लिए यानी कि जमानत की याचिका अब हाईकोर्ट जाएगी और वहां पर इस केस को सुना जाएगा। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ में प्रशांत भी हैं सिसोदिया। पर पहले सीधा रुख करते हैं सुनील सिंह का। सुनील, आज अदालत में हुआ क्या है? देखिए, आज अदालत में जमानत अर्जी पर फैसला आया है जो कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा ने दी थी। क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी का मामला है जिसमें कि 2 अक्टूबर को तीनों को पकड़ा गया था, 3 को गिरफ्तारी दिखाई गई थी। आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला था और न ही आर्यन खान ने ड्रग्स कोई उसमें सेवन किया था। अरबाज मर्चेंट के जूते से 5 ग्राम ड्रग्स मिली थी और मुनमुन धमेचा के पास से 6 ग्राम की ड्रग्स बरामद हुई थी। इन तीनों की पुलिस कस्टडी यानी कि एनसीबी कस्टडी समाप्त होने के बाद उनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में इनके वकीलों ने जमानत अर्जी दी थी तो खारिज हो गई थी 8 अक्टूबर को, और उसके बाद उन्होंने यहाँ सेशन कोर्ट में अपील की थी। और यहाँ पर 13 अक्टूबर 14 अक्टूबर को लंबी बहस चली थी और यहाँ सतीश माने शिंदे स्वयं थे और इसके अलावा अमित देसाई जो स्पेशल काउंसिल हैं उन्होंने आर्यन खान की तरफ से अपने पक्ष रखे थे और उन्होंने बताया था क्यों आर्यन खान को जमानत मिलनी चाहिए, क्यों उनका अधिकार है। पहली बात तो आर्यन खान इसके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था। आर्यन खान ने उस समय कोई ड्रग्स सेवन नहीं किया था और उस पार्टी में कहीं किसी तरह से कोई जो साजिश एनसीबी ने आरोप लगाया था कि एक साजिश के तहत पूरा मामला बना हुआ है, उसमें कहीं उनकी कड़ी जुड़ती नहीं दिख रही थी। सिर्फ एक चैट के आधार पर या फिर कोई एक्यूज यानी कि अरबाज मर्चेंट के आधार पर एनसीबी ने उन्हें आरोपी बना दिया था और शुरुआती पूछताछ के लिए जितनी जरूरत थी उतनी एनसीबी को जब समय मिल गया था तो उससे ज्यादा फिर उनके लिए और कस्टडी की जरूरत नहीं पड़ती है, लिहाजा उन्हें जमानत देनी चाहिए। लेकिन एनसीबी ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में विरोध किया था, यहाँ पर भी किया और यहाँ पर भी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह आए थे और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ये पूरा जो मामला है क्रूज ड्रग्स पार्टी का वो जो है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक साजिश के तहत ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें जो सबसे अहम जो रोल या भूमिका अदा की है, जिस तरह से आज जमानत खारिज कर दी है अतिरिक्त जज ने वीवी पाटिल ने, उसमें वो व्हाट्सएप चैट ये एक माना जा रहा है क्योंकि यही चैट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समय जब जमानत अर्जी चल रही थी तब भी बंद लिफाफे में मजिस्ट्रेट को दी गई थी और वही चैट यहाँ पर भी दी गई है और ये कहते हुए दी गई कि इसे पब्लिक नहीं किया जा सकता, मीडिया के सामने नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए आप खुद पढ़िए। और इसमें हाई ड्रग्स की बात है, इसमें बल्क ड्रग्स की बात है, तो इसमें कहीं न कहीं बात उभर के आती है, कॉमर्शियल क्वांटिटी की बात उभर कर आ जाती है, या फिर आर्यन खान जो सिर्फ ड्रग्स कंज्यूम ही नहीं करते हैं, शायद उनकी भूमिका इससे आगे और बढ़कर है और उसकी जांच अभी फिलहाल चल रही है। तो आज भले ही जो बचाव पक्ष है उसे लग रहा है कि आर्यन खान निर्दोष हैं, लेकिन उनको जो निर्दोष है वो साबित करने के लिए ट्रायल्स तक चलना पड़ेगा। ट्रायल्स में ही पता चलेगा कोई निर्दोष है या नहीं है। तो अभी कहीं न कहीं उनकी भूमिका नजर आ रही है और ये सब एक साजिश के तहत हुआ है और जिसका लगता है वो दलीलें काम कर गई है। लेकिन जो हैरानी की बात है कि इस मामले में हमने वकीलों से भी बात करने की कल कोशिश की थी, हमने कुछ एनसीबी के अफसरों से भी बात करने की कोशिश की। उनका भी ये कहना था कि 27A जो है, जो सबसे बड़ी बाधा थी इस स्टेज पर जमानत की, जैसा कि रिया चक्रवर्ती के मामले में हुआ था, शोएब चक्रवर्ती के मामले हुआ था, वो कहीं भी यहाँ जो है कि आर्यन खान पर बनता नहीं दिखता है और उस पर लगाई भी नहीं गई है एक तरह से वो धारा, क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं थे तो खरीद फरोख्त नहीं कर सकते थे, तो कमर्शियल और कोई बरामदगी भी नहीं हुई थी। तो ये बहुत उम्मीद थी कि जमानत मिल जाएगी, लेकिन 70 अलग अलग फैसले यहाँ पर रखे गए थे, बचाव पक्ष की तरफ से भी, अभियोजन पक्ष की तरफ से भी, और जहाँ तर्क दिया गया था जमानत मिलनी चाहिए वहीं एनसीबी ने भी बहुत विरोध किया था और अपने कानूनी आधार पर तर्क थे। तो पूरे कानूनी दांव पेच के बाद लबो लुआब अब ये निकला है कि
जो अतिरिक्त जज हैं उन्होंने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुर्मू धमेचा तीनों की ही जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यानी कि अब आर्यन और बाकी को अभी जेल में ही रहना होगा और अब उन्हें जमानत पाने के लिए हाईकोर्ट का रुख करना होगा। लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि उनके पास आदेश, ऑर्डर की कॉपी हो, जिसके लिए अभी उनका इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही जज ने फैसला सुनाया और कहा कि तीनों की बेल रिजेक्ट हो गई है, तो सतीश मानिक सिंह जी ने पूछा कि फैसले की कॉपी हमें कब मिलेगी, तब ताकि हम चैलेंज कर सके। तो उन्होंने कहा कि शाम तक मिल सकती है। अब सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करनी होगी। तो वो सर्टिफाइड करने के लिए एप्लीकेशन दे चुके हैं। जब भी कॉपी मिलेगी उसके बाद वो स्वाभाविक तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट जाएंगे। इतना जरूर है कि इस पूरे मामले से इतना लंबी जीरो से इंतजार के बाद भी बहुत ही निराशा हाथ लगी है, खास करके शाहरुख खान के लिए, जो कि इंतजार कर रहे थे, उनका परिवार इंतजार कर रहा था कि बेटा आर्यन खान आज जेल जमानत से छूटने के बाद जेल से निकलकर घर आ पाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रशांत बने हुए हैं। प्रशांत, शाहरुख खान के लिए ये एक बड़ा झटका है और गौरी खान के लिए भी, क्योंकि आज सुबह जब हम सुनील से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि जिस तरीके का केस चल रहा है उसमें हो सकता है कि जमानत की उम्मीद बन जाए आर्यन खान के लिए। लेकिन कौन कौन से लोग हैं जो लगातार शाहरुख खान के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं बॉलीवुड में, ये जानना भी दिलचस्प होगा इस वक्त में। जी अभिषेक, जब से ये गिरफ्तारी हुई है, या तो सोशल मीडिया पे या उनके घर या अलग अलग तरह से उनको सपोर्ट कर रहा है। हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं, राइट फ्रॉम फराह खान से लेकर पूजा बेदी ने तो अभी कल परसों ही ट्वीट किया, उससे पहले सलमान खान उनके घर आए, उनके फादर उनके घर आए, उनकी बहन उनकी घर आए हैं, और उसके अलावा राज बब्बर और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने खुल के ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे ये कहा है कि गौरी खान और शाहरुख खान के लिए होता है। तो बहुत सारे एक्टर्स जो सामने आके दिख रहे हैं वो तो है ही है। उसके अलावा अगर आप, जैसे हम लोग फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलते रहते हैं, तो अंदर ही अंदर जो हमारी बातचीतें होती हैं उनसे भी ये पता लगता है कि पूरी की पूरी बॉलीवुड है वो सब के सब इस वक्त जो उनके जज्बात हैं वो शाहरुख खान और गौरी खान के साथ है, क्योंकि यहाँ पे मामला उनके बच्चे का है और सबको ये लगता है कि बच्चा किसी का भी हो तो और उनको सबको ये उम्मीद थी कि शायद आज बेल मिल जाएगी। लेकिन उन सभी के लिए ये एक मेरे ख्याल में दुखद बात होगी, क्योंकि सबको इंतजार था कि शायद बेल मिल जाएगी। और जितनी भी हम बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड में जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं ट्विटर पे या अंदर, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूँ कि शाहरुख खान के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं बॉलीवुड में, और जितने भी एक्टर्स हैं जिन्होंने काम किया है या नहीं किया है या टेक्नीशियंस हैं, वो सब उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और जिस तरह का एक दबदबा उनका सिर्फ हिंदुस्तान या बॉलीवुड की नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी, अगर आप जो बाकी कंट्रीज हैं उनको कितनी डॉक्टरेट्स मिल चुकी हैं अलग अलग कंट्रीज से, चाहे फ्रांस की हम बात करें या जर्मनी में हम बात करें, या हम इनको जिस तरह का एक ओहदा मिला हुआ है पूरे दुनिया में, तो शाहरुख खान पूरी दुनिया भर में मशहूर है। जी अभिषेक। जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका प्रशांत, और सुनील आपका भी शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर अब आर्यन खान और उनके वकीलों को अब हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा।